चलिए दूसरा सवाल दिया गया है, एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया है ना, एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया है, तो इसमें 455 बार क्या आया है, हेड आया है, और 545 बार टेल आ गया है, यानी पृष्ठ आ गया है। तो आपको बताना है हेड आने की प्रयेकता और टेल आने की प्रयेकता, बस ज़्यादा कुछ तो करना है नहीं। दूसरा सवाल में क्या दिया गया है देखिए, है ना। दूसरा सवाल यहाँ लिख देते हैं, सवाल नंबर 2। चलिए एक लाइन में जितना सवाल बन सके बनाएंगे। तो कह रहा है कि एक सिक्का जो है, एक सिक्का जो है, एक सिक्का है, इसको उछाला गया है कितना बार, 1000 बार उछाला गया है ना, जिसमें जो है हेड कितना बार आया है, हेड कितना बार आया है, हेड लिख देते हैं शॉर्ट में, है ना। हेड कितना बार आया है आपका, 455 बार आया है, 455 बार आया है। और इसमें टेल जो आया है कितना बार आया है, तो ए आपको दिया गया है 545 बार, 545 बार, 545 बार टेल आ गया है। तो आपको पूछ रहा है हेड आने की प्रयेकता, टेल आने की प्रयेकता। कितना आसान सा सवाल है ना। पी पूछ रहा है कि इसका हेड आने की, तो पी बताना है, यानी कि आप यहाँ भी लिख सकते हैं क्या, हेड आने की प्रयेकता, हेड आने की प्रयेकता, आने की प्रयेकता, है ना। प्रयेकता आपको लिख कर ही बनाना है। इसका क्या होता है, एन बटा एन एस हो जाएगा, और एनी देखिए हेड कितना बार आया था, 455 बार आया था, तो 455 और टोटल 1000 उछाले थे। इसको काटिएगा, है ना, 5 से कटने लायक है तो इसको काट दीजिएगा, काट के जो आ जाए आंसर, देखिए काट के देखते हैं। 5 से काटेंगे तो ये 9 मरतबे कटेगा, 1 मरतबे कटेगा, और नीचे आपका 2 मरतबे कटेगा, और बाकी 0 0। अगर और काटने लायक है तो काटिएगा, नहीं काटने लायक है तो छोड़ दीजिएगा, इतना ही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर टेल आने की प्रयेकता पूछेगी, तो टेल आने की प्रयेकता वही बात है, टेल आने की प्रयेकता वही काम करना है, टेल आने की प्रयेकता। देखिए बनाना कितना आसान है, जिस तरह से मैं लिख कर बना रहा हूँ उसी तरह से आपको भी लिख कर बनाना होगा, है ना। यहाँ पर आपको कंजूसाई नहीं करना है, कंजूसी कर देंगे आप तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। आपका जो है 545 बार क्या आया था, टेल आया था, टोटल 1000 बार। तो इसको आप काटिएगा तो क्या आ जाएगा, 109 आ जाएगा, है ना, 109 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा नीचे में क्या, नीचे में इसको काट के लिखेंगे तो 200 आ जाएगा, है ना, 109 बटा 200। चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। और दोनों को जोड़िएगा तो एक आना चाहिए। देखिए 91 109 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 बटा 200 कटेगा तो एक आ जाएगा। तो अभी मैंने बताया था पहला क्वेश्चन में ही कि सभी का योगफल क्या होता है, एक होता है। और यहाँ पर सिद्ध करने की सवाल आ जाए, जोड़ कर बताइए कि एक आना चाहिए, तो जोड़ दोनों को जोड़ दीजिएगा तो एक आ जाएगा, कट जाएगा, कट कर एक ही आएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे वाला सवाल में देखते हैं। कह रहा है कि तीसरा सवाल में 10 थैली में गोली रखा गया है, अलग अलग तरह के गोली है, तो इसमें से 3 गोली होने की प्रयेकता। चलिए इसका हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है 10 गोली है, 10 गोली है। अब कौन कौन गोली है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें है 5 4 2 3 3, 5 4 2 3 3, और क्या है 7 4 3 6 2, 7 4 3 6 2, इस तरह से लिखा हुआ है ना। 10 गोली होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बाकी मान सही होना चाहिए। तो कह रहा है कि इस थैली में 10 गोली है और 10 गोली इस तरह से लिखा हुआ है ना। 10 गोली पे इस तरह से नाम लिखा हुआ है, कोई पे 5 लिखा हुआ है, कोई पे 4 लिखा हुआ है, कोई पे 3 लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें से बताइए कि 3 गोली होने की प्रयेकता, 3 गोली होने की प्रयेकता, 3 गोली होने की प्रयेकता, 3 गोली की प्रयेकता लिख देता है डायरेक्ट, 3 गोली की प्रयेकता। तो क्या होगी भाई, 3 गोली की प्रयेकता बताइए, एन बटा एन एस क्या हो जाएगा बताइए। तो 3 गोली,
तो इसमें 3 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार आया है, तो 3 बार आया है ना, 3 बार आया है। टोटल संख्या 10 है, 3/10 हो जाएगा आंसर। बस इतना ही करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा सवाल में। तो चौथा जो सवाल है आपका दिया गया है, एक बॉक्स है, इसका मैं फिगर आपको बोर्ड पे लगा दूंगा, है ना। इसका फिगर मैं बनाने नहीं जाऊंगा। इसमें है गणित की परीक्षा में जो है विद्यार्थी है, एक तरफ विद्यार्थी एक तरफ उनके नंबर दिए गए हैं, विद्यार्थी की संख्या दिया गया है। तो प्राप्तांक दिया गया है 30 जो है 30 नंबर लाने वाले विद्यार्थी जो हैं 45 गो हैं, और 45 नंबर लाने वाले 25 स्टूडेंट हैं, 60 नंबर लाने वाले 12 स्टूडेंट हैं, 70 नंबर लाने वाले 10 स्टूडेंट हैं, और 90 नंबर लाने वाले 8 स्टूडेंट हैं। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 100 है ना, 100 है। कह रहा है कि 90 होने की प्रायिकता, 90 नंबर लाने की प्रायिकता, 90 नंबर लाने की प्रायिकता, यही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर आपको बोर्ड पर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि 90 अंक लाने की प्रायिकता, अंक मतलब नंबर, आने की प्रायिकता। चलिए इसका मैं फिगर बोर्ड पर ही दे दूंगा स्क्रीनशॉट में। चलिए इतना लिखने नहीं जाऊंगा, है ना, क्योंकि इतना लिखने में आपका टाइम जो है ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए 90 अंक आने की प्रायिकता, तो 90 कितना बार आया होगा, 90 जो है 90 कितना स्टूडेंट लाया है, आया नहीं है, स्टूडेंट लाया है। इसमें स्टूडेंट की संख्या बताना है, तो स्टूडेंट जो है 8 स्टूडेंट लाया है ना। बॉक्स में आप देख रहे होंगे 8 स्टूडेंट लाया है, तो 8/100 है, इसको काट के आप जो कर दीजिए। तो ये 2 4 से काटेंगे तो 2 मरतबे, नीचे 25 मरतबे, 25 मतलब 2/25 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक इस तरह से बना दिए, 4 तक आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है 5 से सारे के सारे बॉक्स वाले सवाल दिए गए हैं। तो सबसे पहले इतना अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना, इस तरह से बनाने का तरीका होता है। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको। चलिए तो सारे सवाल जो है मैं बोर्ड पर ही बॉक्स दे दूंगा, उसका फिगर स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा। आपको यहाँ पर दिया गया है 200, देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्डो पर 0 से 9 तक लिखा हुआ है ना, 200 कार्ड है जिसपे 0 से 9 तक लिखा गया है। तो कह रहा है कि प्रत्येक अंक वाले कार्डों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दिया गया है, बॉक्स में दिया गया है। तो आपको दिया गया है इसमें अंक 1 दिया गया है, बारंबारता मतलब होता है फ्रीक्वेंसी नंबर कितने हैं, 0 जो है 0 22 बार है ना। 0 जो है 200 कार्ड में 0 जो है 22 बार लिखा गया है। 200 मान के चलिए कि कार्ड है 200 इस तरह से रखा हुआ है, शादी का कार्ड होता है उसी तरह से मान के चलिए रखा हुआ है। तो 0 जो है उसमें 200 आपको जो लिखा गया है कितना बार, 22 बार लिखा गया है, 22 कार्ड पे 0 लिखा हुआ है। और 1 जो है 26 बार लिखा गया है, 2 22 बार, 3 22 बार, 4 20 बार, 5 जो है 10 बार, 6 जो है 14 बार, 7 जो है 28 बार, 8 जो है 16 बार, 9 है 20 बार। तो सवाल जो है कह रहा है कि उस पर 6 लिखे जाते हैं, 6 लिखे की प्रायिकता, तो 6 की प्रायिकता बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में डायरेक्ट हम सवाल को बनाएंगे, है ना, फिगर को नहीं लिखेंगे। चलिए फिगर को यहाँ पर हम लोग नहीं ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर 6 आने की प्रायिकता, 6 आने या लिखे होने की प्रायिकता, लिखे होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। चलिए आप बताइएगा 6 कितने कार्डों पे लिखा गया है। तो 6 जो है आपका कितने कार्डों पे लिखा गया है, तो 6 जो है आपका 14 कार्ड पे लिखा गया है ना। 6 कार्ड 6 लिखा हुआ वो 14 कार्ड पे लिखा हुआ है। तो 14 बटा कितना हो जाएगा, कार्ड की संख्या 200 है जी, कार्ड की संख्या क्या है, 200 है। तो 6 जो है 14 कार्ड पे लिखा हुआ है, टोटल 200 संख्या है। इसको काट के आप लिख दीजिएगा जो आ जाए आंसर। चलिए काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 7 मरतबे कटेगा, और ये आपका कटेगा 100 मरतबे, 7/100, 7/100 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में जो है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट जो है परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत जो है निम्नलिखित सारणी में है। ये सारणी फिर से दिया गया है। तो इसमें जो है एक में आपका यूनिट परीक्षा, यूनिट लिखा हुआ है, फर्स्ट यूनिट के जो है स्टूडेंट हैं वो 69% लाए हैं, सेकेंड यूनिट के 71% नंबर लाए हैं,
थर्ड यूनिट वाले 74% लाए हैं, और 4 यूनिट वाले जो स्टूडेंट है वो 56% लाए हैं, और 5th यूनिट वाले स्टूडेंट यानी 5th क्लास के स्टूडेंट जो है वो आपको 72% लाए हैं। चलिए, तो सवाल इस पे पूछ रहा है कि 70% से अधिक नंबर लाने वाले, 70% से अधिक नंबर लाने वाले, तो यहाँ पर जो है 70% से अधिक किस किस में दिख रहा है ना, कौन कौन से यूनिट में आपको दिख रहा है 70 से ज़्यादा नंबर। तो 70 से ज़्यादा नंबर आपको 2 गो में दिख रहा है, एक में 71 है सेकेंड यूनिट में, और एक में 74 लिखा हुआ है, और एक में आपको 72 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 71, 74, 72 यानी कि टोटल 3 यूनिट लिखा हुआ है ना। टोटल जो है 70% से ज़्यादा नंबर लाने वाले जो है 3 क्लास के स्टूडेंट है, एक दूसरा है, एक तीसरा है, एक पाँचवा है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, छठा क्वेश्चन का आंसर। फिगर हम नहीं डरा करेंगे। चलिए, यहाँ पर जो है 70% से अधिक परसेंट लाने की प्रायिकता, लाने की प्रायिकता। चलिए, प्रायिकता हो जाएगा, प्रायिकता N/NS। अब देखिए इसमें जो है कौन कौन क्लास के स्टूडेंट ला रहे हैं, तो देखिए कौन कौन क्लास के स्टूडेंट हैं। एक है सेकेंड क्लास का, एक है थर्ड क्लास का, और एक है 5th क्लास का, जो ये 70% से ज़्यादा नंबर लाए हैं। तो 70% से ज़्यादा नंबर लाए हैं, तो आपको जो यहाँ पर लिखना है क्या, 3 क्लास का जो है 3 क्लास का टोटल स्टूडेंट की संख्या 5 को है ना, 1 से 5 तक है, और 3 क्लास में आपका जो है 70% से अधिक नंबर लाया है, इसलिए 3/5 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, देखिए एक नगर में दिया गया है वायु, क्वेश्चन नंबर 7। आगे में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण यानी मिश्रण है, इस तरह से दिया गया है ना। प्रति मिलियन में दिया गया है ppm में, और यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, पॉइंट में दिया गया है। ये सब आपको समझना नहीं है, बस फिगर आप देखिए कि फिगर में आपको जो दिया गया है वो फिगर आपको बोर्ड पर मिल जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लगा देंगे, और वहाँ पर जो है आपको इस तरह से दिया गया है। तो पूछ रहा है इसमें कि 0.12-0.16 यानी कि अंतराल जो है 0 से 12 और 0 से 16 के अंतराल का जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी बिल्कुल आसान है, एक लाइन का आंसर है, बस कुछ नहीं है। कह रहा है कि 0.12 से लेकर 0.16 SO2 का सांद्रण की प्रायिकता। चलिए N/NS हो जाएगा, सब में इसी तरह से लिखना है। और यहाँ पर जो है बताइए 0 से 12 में कितना है, 0 से 12 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टोटल संख्या 2 है ना। 0 से 12 में 2 जो है आपका दिया गया है, नंबर ऑफ जो है आपका 2 दिन दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा। टोटल संख्या 30 है, नीचे कुल संख्या दिया गया है, तो उसको आपको यहाँ लिखना होगा 2 अब बटा में टोटल 30, इसको काटेंगे 1/15 हो जाएगा। चलिए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए किसी अस्पताल में एक विशेष रोग से पीड़ित मरीजों की आयु, एक तरफ आयु दिया गया है, एक तरफ मरीज की संख्या दिया गया है। सवाल क्या पूछ रहा है, 25 से 34 वर्ष तक के होने की प्रायिकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान है, एक लाइन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 25 से 34 आयु वाले रोगी की प्रायिकता है ना। कितना आसान है, चलिए बताइएगा। N/NS तो आपको लिखना ही होगा। और देखिए यहाँ पर 25 से 34 में कितने संख्या दिया गया, बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर देख लीजिए। 25-34 जो लिखा हुआ है वहाँ पर टोटल संख्या 21 दिया हुआ है, यानी 21/80 टोटल संख्या।
मरीजों की संख्या 80 है और 25 से आपका जो है 25 से 34 में 21 है। अगर कटने लायक है तो काटिएगा, नहीं कटने लायक हो तो 21/80 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में क्या है, 5 बर्तनों में से प्रत्येक में 50 बीज रखा गया है ना, प्रत्येक में 50 बीज रखा गया है। तो यहाँ पर जो है 25 दिन बाद उसको चेक किया, तो 25 दिन बाद चेक किया तो किसी में अंकुरित हुआ, माने उसमें क्या कहते हैं उसको फूजना, जो आपका बीज जो है जब ज़्यादा दिन हो जाता है मट्टी में डाल देते हैं तो उसमें से आपको उजला उजला करके आपका जो है निकलना चालू हो जाता है, यानी कि पत्ता वाला आपका लगना चालू हो जाता है, फड़ना चालू हो जाता है। तो उसको आपको क्या करना है, उसको कहते हैं बीज को अंकुरित करना। तो यहाँ पर जो है बर्तन की संख्या दिया गया है और यहाँ पर जो है बीजों की संख्या दिया गया है। बर्तन दिया गया है 1 2 3 4 5, 5 बर्तन में रखा गया था और 50-50 सब में रखा है। तो संख्या दिया गया है, एक में 42 है ना, पहला बर्तन में 42, दूसरा में 45, तीसरा में 40, चौथा में आपका 39, पाँचवा में 48 है ना। 25 दिन बाद देखा ना तो पहला बर्तन में 42 गो में फूज निकला हुआ था, यानी कि उसमें अंकुरित हुआ था, बाकी 8 गो में नहीं हुआ था। दूसरा बर्तन में 45 गो हुआ था, तीसरा में आपका 40, चौथा में 39 हुआ था, पाँचवा में 48। सवाल पूछ रहा है क्या, देखिए सवाल जो है बहुत आसान सा सवाल है। चलिए सवाल जो है यहाँ पर बन जाना चाहिए, देखिए बनेगा तो नहीं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा सवाल है। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो इसमें जो है आपका बना देते हैं फिगर, है ना, फिगर हम यहाँ पर बना देते हैं। ऐसे ज़्यादा तो कुछ करना है नहीं। फिगर में आपका क्वेश्चन नंबर 9 में ये आपका इसमें इस वीडियो का आखिरी सवाल रखेंगे, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं बर्तन बीज, है ना। पहला क्या दिया गया है, पहला में 42, दूसरा में 45, तीसरा में 40, चौथा में 39 और पाँचवा में 48। चलिए सवाल जो है आपका क्या पूछ रहा है, पहला सवाल, इसमें टोटल 4 सवाल दिए गए हैं, 40 से अधिक। चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल कह रहा 40 से अधिक, 40 से अधिक बीज में बर्तनों की प्रयोगता, है ना, बर्तन की प्रयोगता। देखिए इस तरह से हो जाएगा, NE/NS लिख देना है, ये तो लिखना ही लिखना होगा, इतना तो लिखना ही होगा। चलिए बर्तन में है जिसमें 40 से अधिक बीज अंकुरित हो चुका है, तो 40 से अधिक बीज, देखिए 40 से अधिक, इसमें 42 को है, इसमें आपका 45 है, इसमें 40 है, 40 से अधिक बोल रहा है ना कि 40 बोल रहा है, तो 40 से अधिक आपका 2 है, इधर एक 3 हो गया, तो इसमें जो है 3 हो जाएगा और नीचे में टोटल बर्तन 5 है, 3/5 हो जाएगा। बस बर्तन की संख्या देखना, जोड़ना नहीं है, इसको जोड़ना उड़ना कुछ नहीं है, बस बर्तन की संख्या 5 है। बर्तन की संख्या बोल रहा है कि 40 से ज़्यादा किस में फूजा हुआ है, तो बर्तन नंबर आपका है 1, बर्तन नंबर 2 और बर्तन नंबर 5, है ना। तो टोटल 3 बर्तन में फूजा हुआ है 40 से ज़्यादा, और टोटल बर्तन की संख्या 5 है, तो 5 हो जाएगा, 3/5 आंसर। चलिए आगे है, आगे दिया गया है 49 बीज, है ना, 49 बीज। चलिए बी नंबर में दिया गया है 49 बीज अंकुरित होने की प्रायिकता। देखिए कितना आसान सा सवाल है ना, इतना आपको लिखना ही होगा। चलिए ये सब लिख दीजिएगा। तो 49 बीज आपको किसी में दिख रहा है, तो 49 बीज तो किसी में है नहीं, है ना, 49 बीज किसी में नहीं है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा,
और बटा में 5 हो जाएगा, इसका मतलब 0 हो जाएगा आंसर। 0 ऊपर में रहता है तो उसका मान 0 होता है, याद रखिएगा, उसका मान 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 से अधिक बीज, 35 से अधिक बीज, क्वेश्चन नंबर सी, 35 से अधिक बीज अंकुरित की परिकता। होने की, चलिए इतना नहीं लिखेंगे, इतना आपको लिखना है, NE/NS। चलिए 35 से अधिक बीज होना चाहिए। 35 से अधिक, 35 से अधिक तो लग रहा है कि सब हो जाएगा, 1 2 3 4 5 सब का सब है, तो यहाँ पर 5/5 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। चलिए क्योंकि 35 से अधिक सभी में है तो यहाँ पर 5/5 हो जाएगा और जिसका मान 1 हो जाएगा काटने पर। कम से कम 47 बीज अंकुरित होने की प्रयोक्ता। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, कम से कम 47, कम से कम 47 यानी 47 बीज अंकुरित होने की प्रायिकता, चलिए यहाँ पर बताइएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं इसको, NE/NS क्या हो जाएगा, P = NE/NS क्या हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर देखिएगा कम से कम 47 दिखिएगा, 47 कम से कम होना चाहिए, कम से कम 47 से ज़्यादा रहे तो चलेगा, लेकिन 47 कम से कम होना चाहिए। तो इसमें 47 जो है इसमें है, केवल 48 वाला में है, बाकी 47 किसी में नहीं है। तो कम से कम 47 होना चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, 47 तक कम से कम चाहिए इसको। तो यहाँ पर 47 जो है इसी में मिलेगा तो केवल 1 हो जाएगा, और 1 टोटल संख्या 5 है तो 1/5 हो जाएगा आंसर, है ना, क्योंकि इसी में 47 होगा और किसी में 47 है नहीं, तो 47 बीज उसी में होगा तो 1/5 हो जाएगा। 5 बर्तन है जिसमें 1 में 48 है तो उसी में 47 आएगा, 47 बीज अंकुरित होगा तो 1/5 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसीलिए 9 क्वेश्चन पहला वीडियो में बनाया और दूसरा वीडियो में 16 तक है टोटल क्वेश्चन, तो इसको कंप्लीट ही कर देंगे। चलिए एक वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर दिए। चैप्टर नंबर 21 है, क्लास 9 का भारतीय भवन से बना रहे हैं, और इसमें सारा कुछ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट करके बताइएगा। और अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि प्रायिकता के किसी भी सवाल को न छोड़ सके, है ना, परीक्षा में आए तो फट से बना दें, है ना। ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है, बस मुझे बोलने और यहाँ पर लिखने में जो टाइम लगे, बनाने में तो टाइम नहीं लग रहा है। आंसर तो डायरेक्ट मुंह पर ही है, डायरेक्ट बोल कर बना सकते हैं, मुंजवानी बना सकते हैं, इसको कहते हैं कि मुंजवानी बना देना। सारा मुंह पे आंसर आया हुआ है, लेकिन लिखने में जो टाइम लगता है तो लिख कर ही बनाइएगा, एग्जाम में आपको लिख कर बनाना होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़ा है तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।